ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। सुना था शहर का बहुत बड़ा वकील है तू। जो भी केस हाथ में लेता है उसने जीत कर ही छोड़ता है। पर आज कोर्ट रूम में तेरी आंखों में केवल नफरत और मुंह से निकला एक एक शब्द सिर्फ तेरी बदले की भावना ने दर्शा रहा था। क्यों किया तूने ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने उम्मीद ने तेरा? डर लग रहा है मिस्टर अहलावत को कटघरे के पीछे देखकर? दिल ऐसा बैठा जा रहा होगा ना, कहीं तुमसे तुम्हारा प्यार छिन ना जाए। मैं तुम्हें इस एहसास से गुजरते देखना चाहता था। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं भी इस एहसास से गुजरा हूं। अमृता राठी, नाम तो याद होगा ना तुम्हें? उसका मिसिंग केस शायद तुम ही देख रही थी। हाँ, उसकी मिस होने की इन्वेस्टिगेशन मैं कर रही थी, फिर मैंने जॉब छोड़ दी। तो इन सब से तेरा क्या लेना देना है मेरा, क्योंकि वो मेरी जिंदगी है। प्यार करता हूं उससे मैं। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई क्योंकि तुमने उसे ढूंढना छोड़ दिया, उसकी इन्वेस्टिगेशन रोककर। मेरी जॉब छोड़ना मेरी मजबूरी थी, मेरे पर्सनल रीजन थे। और अमृता की रिपोर्ट मैंने एक काबिल ऑफिसर के हाथ में दी थी। अच्छा, काबिल ऑफिसर। जब मैं मेरी अमृता से मिला ना, तो वो अपने पैरों पर चलने की काबिल भी नहीं थी। और अब वो जिंदगी भर व्हील चेयर पर बैठकर दूसरों का सहारा ढूंढती है, क्योंकि तुमने उसकी मिसिंग रिपोर्ट को फाइल में लिखी सिर्फ एक कंप्लेन की तरह लिया। वो मिसिंग थी और तुम्हें इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी, तभी तुमने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। मैं अपनी जिम्मेदारियों से कदे ना भागी और ना ही मैं कदे भागूंगी। अमृता के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसका जिम्मेदार तू मन्ने ना ठहरा सकता। और अगर इतना प्यार है तन्ने अमृता से, तो मेरी बहन से शादी करने के लिए क्यों राजी हुआ है तू? तुम्हारी बहन से शादी करके तुम्हें तकलीफ पहुंचाना, ये बहुत आसान था मेरे लिए। मैंने बहुत लंबा इंतजार किया तुमसे बदला लेने के लिए। फाइनली मुझे वो मौका मिल ही गया। तुम्हारी वजह से मेरी अमृता अपाहिज हुई है। अब मैं तुम्हें, तुम्हारे प्यार को और तुम्हारी खुशियों को इस कदर अपाहिज कर दूंगा कि तुम चाह के भी मिस्टर अहलावत को बचा नहीं पाओगी। मैं तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लूंगा और तुम मुझे चाहकर भी रोक नहीं सकती। तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है मेथुटा। जानता है तू ना होगा शहर का बड़ा नामी वकील, पर प्यार के मामले में ना तू बिल्कुल अंगूठा छाप है। तूने सच्चा प्यार ना किया, और अगर तूने अमृता से सच्चा प्यार किया होता तो दो प्यार करने वालों को अलग करते हुए ना तेरी आत्मा कांप जाती। अरे मन ने तो तरस आता है अमृता पर, जिसकी जिंदगी में तेरे जैसे इंसान। चुप हो जा, बिल्कुल तू चुप हो जा और मेरी बात ना ध्यान से सुन। अगले 3 दिनों में मैं नीलम के असली कातिल ने ढूंढूंगी और सबके सामने लेकर आऊंगी। और तेरे जैसा मतलबी और तेरे जैसा घटिया इंसान जो कानून में अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहता है ना, अपनी जिंदगी का पहला केस हारेगा मेरे से। पुलिस किसी भी केस ने सॉल्व करने के लिए, जहाँ भी क्राइम हुआ हो, जैसे भी क्राइम हुआ हो, उसने दोबारा तय करने की कोशिश करती है। इससे यो पता चलता है कि क्राइम कैसे हुआ होगा, या फिर कदे कदे कोई सुराग भी मिल जाता है। आज हम लोग
नीलम के मर्डर ने दोबारा से एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे। यही वो पार्किंग लॉट है जहाँ से ये सारी शुरुआत हुई थी। तू मीत बनेगी, तू नीलम बनेगा और मैं बनूंगी किलर। ओके, लेट्स डू इट। नीलम हॉस्पिटल से बाहर निकली और मीत की गाड़ी की डिक्की में जाकर छुप गई। फिर मीत हॉस्पिटल से बाहर निकला, ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला था और तभी मीत ने लगा कि गाड़ी की डिक्की बंद न है। उसने गाड़ी की डिक्की बंद की और वापस कार में जाकर बैठकर निकल गया और किलर गाड़ी के पीछे यूं सब कुछ देख रहा था। इसके बाद मार्केट जाकर मीत ने अखबार खरीदने के लिए गाड़ी रोकी और वो अपनी गाड़ी से उतर के अखबार खरीदने चला गया। इसी के बीच नीलम भी डिक्की से बाहर आ गई। नीलम सिर्फ इसलिए मीत की गाड़ी की डिक्की में छुपी थी कि उसे मीत ने मारना था। नीलम डिक्की से निकली, उसने कार का जैक हाथ में उठाया होगा और गाड़ी के पास ही छुपकर मीत के आने का इंतजार करने लगी होगी ताकि जैसे ही वो वापस आए नीलम उस पर हमला बोल दे। पर वो जानती ना थी कि कोई उसके पीछे उसकी मौत बनकर खड़ा है। मीत के आने से पहले ही उस हमलावर ने नीलू पर अटैक कर दिया। और जैसे ही मीत ने वापस आते देखा, उसने झटते गाड़ी की डिक्की बंद की, जैक ने अंदर फेंका और भाग गया। अब सवाल यो है कि नीलम का कत्ल आखिर किया किसने और उसने नीलम को किस दुश्मनी के चलते मारा होगा। मीत ब्रो, ये बात तो तय है कि ये कातिल नीलम को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उस पर नजर रखे हुआ था। तभी उसी समय नीलम और मीत भाई का ये पीछा कर रहा था, राइट? और यहाँ दूर दूर तक कोई सीसीटीवी भी ना है, लेकिन कातिल ने कोई ना कोई गलती तो जरूर की होगी और वो गलती मैं ढूंढ कर रहूंगी। अमृता, अब वक्त आ गया जब मीत हुड्डा की सारी नाइंसाफियों का हिसाब होगा। उसने मुझसे मेरा प्यार, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी छीनी है और मैं उससे उसका प्यार, उसकी दुनिया और उसकी हंसी छीन लूंगा। तब जाके इंसाफ होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।